दोस्तों, मन की शांति कैसे हासिल की जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों का मन अशांत रहता है। इसी कारण से वो विचलित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और तमाम तरीके की नकारात्मक भावनाएं उनके अंदर रहती हैं और जो भी कार्य करते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं या उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं या वो कार्य करने में असफल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती दोस्तों। तो आज मैं आपसे इसी विषय पे चर्चा करूंगा कि कैसे मन की शांति हासिल की जाए, कैसे मन को शांत किया जाए। दोस्तों, सबसे पहली तकनीक है हर दिन मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम प्रत्येक दिन 15 मिनट मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। कहीं भी ऐसी जगह पर चले जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, बैठ जाइए या लेट जाइए। उसके बाद कुछ भी पढ़िए नहीं, कुछ भी लिखिए नहीं, कुछ भी बोलिए नहीं और कम से कम सोचिए। अपने दिमाग को न्यूट्रल गियर में डाल दीजिए और अपने मन को पानी की सतह की तरह समझिए जिस पर कोई भी लहर की हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। और तब आपको वहां पर एक ऐसा सामंजस्य मिलेगा, एक ऐसी शांति मिलेगी जहां आपको एक ईश्वरीय ध्वनि सुनाई देगी जो आपके मन के भीतर से आएगी और तब आपको शक्तिशाली हो जाएंगे, तब आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, थॉमस कार्लाइल ने कहा था एक बार कि मौन वो तत्व है जिसमें महान वस्तुएं आकार ग्रहण करती हैं। मौन वो तत्व है जिसमें महान वस्तुएं आकार ग्रहण करती हैं। स्टार डेली का कहना था कि मेरे किसी परिचित को आज तक मैंने बीमार नहीं देखा जो मौन की कला का प्रतिदिन 15 मिनट अभ्यास करता है और अब उसका अभ्यस्त हो चुका है क्योंकि उसका मन अब शांत हो चुका है, उसका मन अब शक्तिशाली हो चुका है, पावरफुल हो चुका है और वो अब भौतिक जीवन में भी जिस प्रकार की सफलता चाहे वो सफलता उसे मिल सकती है। दोस्तों, मानसिक शांति हासिल करने का दूसरा तरीका है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से मेंटल कैथारसिस यानी बुरी भावनाओं को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो गया है। आपके मस्तिष्क में डर, अफसोस, चिंता, ये सारी जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, ये सारी बुरी भावनाओं को, मेंटल कैथारसिस को जब आप बाहर निकाल देंगे तो आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ये भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि मस्तिष्क जब खाली हो जाता है तो वैक्यूम में यानी खालीपन में नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी विचार से भरना ही पड़ता है। आप बहुत देर तक अपने मस्तिष्क को खाली नहीं रख सकते हैं, इसलिए अपने मस्तिष्क को मूल्यवान विचारों से, सकारात्मक विचारों से भर लीजिए। उसके बाद आप फिर देखेंगे कि आपको डर, चिंता, अफसोस, पश्चाताप जैसी भावनाएं, बुरी भावनाएं फिर आपके मस्तिष्क में घुसने का प्रयास करेंगी, लेकिन वो देखेंगे कि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि कोई जगह नहीं है। इस प्रकार आपकी ये मेंटल कैथारसिस यानी बुरी भावनाएं असफल हो जाएंगी और आप जब इसका रोज अभ्यास करेंगे, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे कि अपने मन मस्तिष्क में आप मूल्यवान सकारात्मक विचारों को जगह देंगे, उन्हें जगह देते रहेंगे, बराबर जगह देते रहेंगे, तो मेंटल कैथारसिस यानी बुरी भावनाएं, डर, चिंता, अफसोस, पश्चाताप, घृणा इत्यादि जो है वो अपने आप एक दिन थक हार कर बैठ जाएंगी और आपके मस्तिष्क से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी। तब आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे, तब आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, किसी भी तरीके का मेंटल कैथारसिस आपके पास नहीं रहेगा और आप तब तैयार हो जाएंगे इस दुनिया में सफलता को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, एक और तरीका है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं जो हमेशा भटकता रहता है, आपको विचलित करता है, चिंता, डर, घृणा, पश्चाताप
जैसी मेंटल कैथारसिस की बुरी भावनाओं को आपके अंदर भरे रहता है, इसको दूर करने का, अपने मस्तिष्क से निकालने का एक तीसरा तरीका भी है। वो है कि आप कार्ड्स बनाइए और उस कार्ड्स पर अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखिए और 2-3 कार्ड्स अपने जेब में रखिए, और जब आपको बुरी भावनाएं परेशान करें तो एक कार्ड निकाल कर देख लीजिए। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कार्ड पर लिखने के लिए बता रहा हूँ कि इसको आजमाया गया है और बहुत काम करने वाला नुस्खा है। किसी चीज से परेशान मत होना, किसी चीज से डरना मत, हर चीज गुजर जाती है केवल ईश्वर के सिवा। किसी चीज से परेशान मत होना, किसी चीज से डरना मत, हर चीज गुजर जाती है ईश्वर के सिवा। कभी कभी जब आप इस तरीके कोटेशंस के कार्ड्स अपने जेब में रखते हैं तो आप निकाल कर उसे देख लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा हो जाएगा और आप हर कार्य को कर सकते हैं। जैसे दूसरा एक कोटेशन उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कार्ड पर लिख सकते हैं, वो है, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, इसके लिए ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं। मैं ईश्वर की मदद से सारे कार्य कर सकता हूँ, इसके लिए ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रेरणा हो वो आलम्बन चाहती है, कोई भी विश्वास हो वो आलम्बन चाहता है। इसीलिए आपके पास सबसे बड़ा विश्वास ईश्वर है। आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, अपने हिसाब से आप ईश्वर को वो नाम दे सकते हैं। वो ईश्वर जो है वही सर्वशक्तिमान है, और जब आप उसका आलम्बन लेते हैं, जब आप उसकी शरण में जाते हैं, जब आप उसके आगे समर्पण कर देते हैं कि ईश्वर मेरा काम बनाएगा, ईश्वर मुझे शक्ति देगा, ईश्वर मुझे ताकत देगा, मैं बुरी से बुरी परिस्थिति से निकल आऊंगा, जब आप इस तरीके के सकारात्मक कोटेशंस लिखते हैं और लिख के उन कार्ड्स को अपने जेब में रखते हैं, अपने तकिए के नीचे रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं कि जब आप चाहें निकाल कर उसे पढ़ सकें, जब आप किसी मुश्किल में आए तो उन कार्ड्स को पढ़ सकें, उससे आपका मन शांत हो जाएगा, जैसे कोई ठहरी हुई झील, जैसे कोई शाम के वक्त ठहरा हुआ दरिया। इसी तरीके से आपका मन शांत हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा तब आपका मस्तिष्क शक्तिशाली हो जाएगा, तब आपका मन आत्मविश्वास से भर जाएगा, और दोस्तों, तब आप जो भी लक्ष्य बनाए होंगे उसको आप प्राप्त कर लेंगे। तब आपने जो भी ठाना होगा वो हासिल कर लेंगे। तब आपने जो भी सपने देखे होंगे वो सच हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार।